Hello everyone, myself Rajiv Kumar. Today I am going to discuss about irrational number. Irrational number. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेशनल नंबर के बारे में अब तक। अब हमें आज डिस्कस करना है इरेशनल नंबर के बारे में। देखते हैं क्या होता है इरेशनल नंबर। A number is an irrational number. Any number, a number is an irrational number if it has non-terminating and non-repeating decimal representation. कोई भी नंबर इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जिसके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है कि जो नंबर कभी कैंसिल, जिसमें अगर रेशनल नंबर है कोई, उस नॉन टर्मिनेटिंग के बताया था मैंने, उसमें ये होता है कि वो कभी कैंसिल आउट नहीं होता, वो रिपीट करता है, उसके ऊपर रैकरिंग होता है। तो आप पहचान जाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे मैं एक लिख रहा हूँ 0.2 और इस पर रैकरिंग, इसका मतलब क्या है कि ये 0.2222222 बार बार रिपीट कर रहा है, राइट। एंड नॉन रिपीटिंग देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अब ये देखिए रेगुलर इंटरवल पे रिपीट कर रहा है ना। लेकिन इरेशनल नंबर जो है अगर इस तरीके से है तो ये तो रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग का मतलब कि रेगुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये 0.2 लिखा था तो ये 0.2 है ना, 0.002 0.002 फिर ये 0.00002 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे 0.2 है, ये 0 आया फिर 2 आया, फिर यहाँ पे 2 0 के बाद 2 आया, यहाँ पे 3 0 के बाद, यहाँ पे 4 के बाद, यहाँ 5 6 7 8 इस तरीके से आता चला जाएगा। 2 रिपीट तो कर रहा है लेकिन रेगुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रेगुलर इंटरवल पे कर रहा है। ओके, यहाँ 1 0 के बाद है, यहाँ 2 के, यहाँ 3 के, यहाँ 4 के। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर होता है। इसके साथ साथ रूट के अंदर का नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसे रूट के अंदर ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट हो स्क्वायर हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ रूट टू का कोई परफेक्ट टू एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, है ना। अगर हम रूट 4 लिखेंगे तो क्या होगा, रूट 4 लिखेंगे तो ये क्या आता है, 4 का 2 × 2, ये इसका ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो ये इरेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से रूट 16 लिख लीजिए, 16 भी नहीं होगा, 16 का क्या होगा 4 × 4, रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4, तो 16 भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट के अंदर है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट के अंदर है वो भी इरेशनल होगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इस तरीके का अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो वो भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, सॉरी इरेशनल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। जैसे इसका पहला प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई इरेशनल नंबर है ना, कोई अगर इरेशनल नंबर है उसके निगेटिव, अगर हम उसको इरेशनल नंबर का निगेटिव भी होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया रूट 2 एक एग्जांपल लिया, पहले लिख लेता हूँ, निगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज निगेटिव ऑफ अ इरेशनल number
इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इरेशनल, अगर किसी इरेशनल नंबर का निगेटिव है वो इरेशनल होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक इरेशनल नंबर ले लिया मैंने 2, है ना, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर लिया 2, ओके। 2 में अगर हम माइनस लगा देंगे तो -2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, -3 इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। इरेशनल नंबर है कोई, अगर उसका निगेटिव ही फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, कि किसी भी एक रेशनल नंबर का सम और एक इरेशनल नंबर का सम, मतलब दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो जो आएगा रिजल्ट वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे द सम ऑफ टू रेशनल, सॉरी द सम ऑफ वन इरेशनल एंड, पहले रेशनल लिख लेता हूं मैं, द सम ऑफ वन रेशनल एंड वन इरेशनल, ऐसे लिखते हैं। इसको ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का अगर हम सम करेंगे तो जो फाइनली प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा जो है ना, वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ, एक रेशनल नंबर ले लिया 2, है ना, उसमें क्या सम ऐड कर दिया √3, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा एग्जांपल 2 + √3 इरेशनल नंबर का, ठीक है। पहले से एक एग्जांपल लिया 2 प्लस और एक इरेशनल नंबर ले लिया -√3 हमने, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस -√3, 2 -√3, ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम सम करते हैं, उसका जो सम होगा वो क्या होगा, फाइनली इरेशनल नंबर होगा। ये 2 + √3 भी इरेशनल है और ये 2 - √3 भी इरेशनल है ना। यहाँ पे एक नेगेटिव इरेशनल नंबर ले लिया। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ टू इरेशनल, अभी तक हमने पढ़ा था रेशनल और एक इरेशनल का। अब देखते हैं कि दो इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो क्या आएगा, है ना। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल है, उन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कभी क्या होगा, इरेशनल आएगा, कभी नहीं आएगा। देखते हैं जब जो जिस केस में नहीं है ना, जिस केस में नहीं आएगा उसे देखते हैं। एक एग्जांपल में ले लेता हूँ 2 + √3, ये तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी में अगर हमने ऐड कर दे एक और इरेशनल नंबर 2 - √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अभी यहाँ एग्जांपल बताया मैंने, है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, सम फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या होगा 2 + √3 + 2 और ये -√3। यहाँ देखो ये +√3 से -√3 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 क्या आ गया, ये 4, तो ये तो रेशनल हो गया, है ना। तो हर बार कभी मतलब इरेशनल होगा, कभी इरेशनल नहीं होगा, ओके। उसी तरीके से देखते हैं 4 द डिफरेंस ऑफ, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड, इधर लिखता हूँ, नीड नॉट टू बी इरेशनल, है ना। इरेशनल देखिए
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिख लिया मैंने, एक 2+√3 से हमने सब्ट्रैक्ट किया किसको, 2+√3 को ही चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 2+√3 और ये क्या होगा -2 है ना, +2 से -2 कैंसिल हो गया, +√3 से -√3 क्या आ गया, क्या आ गया 0। जीरो जो आया, जीरो क्या है, इरेशनल नंबर है, हमने पढ़ा है, जीरो है रेशनल नंबर, हमने पढ़ा है पहले, है ना। तो अगर एक दो इरेशनल, एक 2+√3 इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर 2+√3 है, इन दोनों का अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो रिजल्ट आया, डिफरेंस आया, वो क्या गया 0 आया। तो इसमें ये कह सकते हैं 0 क्या है, रेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो इरेशनल ही आएगा, ठीक है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। अभी हमने सम में देखा, डिफरेंस करके देखा, है ना। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट का, कि अगर दो इरेशनल नंबर है, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल number need not to be irrational। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, दो इरेशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एक ले लिया हमने, ऐसे ही ले लेता हूँ, एक ले लिया √18, है ना, एक ले लेता हूँ मैं √2, ठीक है। इन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √36 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बाहर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक इरेशनल नंबर ये है, एक इरेशनल नंबर ये है ना। इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, √36, इसको ये रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या आ जाएगा 6 क्या है, रेशनल, इरेशनल नहीं है, रेशनल है, 6 को 6/1 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अगर दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट के रूप में अगर उसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो इरेशनल ही आएगा, कभी रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। 6 है द क्वोशिएंट ऑफ टू irrational number need not to be an irrational। देखिए, पहले सब में फाइंड डिफरेंस में, अब प्रोडक्ट में, अब देखते हैं क्वोशिएंट में। अगर एक इरेशनल नंबर है, पहले से मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया 12, ठीक है, उसमें हमें डिवाइड लगाना है एक और इरेशनल नंबर से। एक इरेशनल नंबर ले लिया 2, 12 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 2 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है नंबर है ना। तो उसमें अगर हमने डिवाइड लगाया तो डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √12/2 √2। अब इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 12, इसका फैक्ट ये तो 2 ही आएगा, ठीक है। और 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 √3, 4 3 12, हाँ 2 √3। इसको 4 से डिवाइड लगा लेते हैं, नहीं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने √12, है ना, इसको डिवाइड करते हैं √3 से, ठीक है। √3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, √12/√3, उसे कैंसिल आउट नहीं होता वो, है ना। तो ये आ गया, ये क्या आ गया 4 × 3 √100 और ये आ जाएगा √3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इधर 2 √3/√3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 बचा। वो 2 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल है 2, है ना। तो अगर एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड किया तो क्या आ जाता है, रेशनल आ जाता है ना। तो कभी कभी रेशनल भी आ जाएगा,
जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो इरेशनल ही आएगा। ये थे इन सब इसके प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी। अब जो हमें पढ़ना है कि एक तो कि क्या होगा, इरेशनल नंबर दिया रहेगा है ना, उस इरेशनल नंबर को उस दो इरेशनल नंबर दिए रहेंगे उसके बीच का इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा कभी कभी, है ना। 2 या 3 जितने भी होंगे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर रेशनल नंबर आपको दिया होगा उसके बीच का इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उसके एक एक एग्जाम्पल बता के दिखाता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का, कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी मैं एक बताता हूँ आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। एक है एक रेशनल, जैसे ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड, क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ठीक है, 2 रेशनल नंबर, देखिए एक रेशनल नंबर 5/7 है, दूसरा रेशनल नंबर क्या है 9/11 है ना। तो इनके बीच में हमें कितने इरेशनल फाइंड करने हैं? 2। तो 5/7 के तो पहले हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड लगाएंगे हम किसमें, 5 में, है ना। लगाते हैं, पहले लगेगा नहीं तो हमने यहाँ पॉइंट लिखा, ये आ गया क्या 50। अब कितने टाइम्स लगाएंगे, 7 टाइम्स, 7 7 जब होता है 49। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 1, इधर आ गया 0, अब 0, फिर कितना टाइम 1 टाइम्स, ये आ गया 7, है ना। सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 3, 3 पे 0 30, अब 4 टाइम्स, है ना, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट किया 2, इधर आ गया ये 2, अब 2 पे 0 आ गया 20। अब कितने टाइम्स लगाएंगे, 7 2 जा 14 लगाया, ये क्या आ गया 6, और इधर 0, ये 60, है ना। अब कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 4, ये आ गया 0, अभी 4 पे 0 40, अब कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या आ गया 5, और इधर आ गया 0। अब देखिए, अब 5 पे 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 50, मतलब जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, रिमाइंडर वही बच गया, है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, अब ये फिर से यहाँ से लगाएंगे तो फिर यहाँ 50 आ जाएगा, फिर 7 1 4 2 8 5, ये सब क्या होने वाला है, दोबारा से रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये 5/7 को अगर हमने क्या किया, कन्वर्ट किया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, तो ये आ गया 714,285। ओके, एक और है 9/11, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसमें 11 से डिवाइड लगाना है हमें, किस में, 9 में। ठीक है, अब ये लगेगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट, ये यहाँ पे ये आ गया 0, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स लगेगा, है ना। 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना आ गया 2 इधर, है ना, और इधर अब ये आ जाएगा 0, है ना। अब कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 9, इधर 0। अब देखिए दोबारा से ये वही आ गया जहाँ यहाँ से शुरू किया था हमने, है ना। तब क्या होगा, ये रिपीट करेगा। तो 9/11 को हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखा तो क्या गया 0.81 रैकरिंग। अब इसके बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। एक हमारे पास है यहाँ पे 0.71 से लेके 0.81, 714,285, है ना, उससे लेकर के यहाँ पे 0.81, इन दोनों के बीच का हमें कितने 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखिए तो हम इजीली लिख सकते हैं, यहाँ 7 1 से शुरू है तो हम यहाँ 7 2 या 7 3 से लिख सकते हैं। जैसे 0.71 से है तो 7 2 लिख लिया हमने। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसको, ये तो अभी क्या है, ये टर्मिनेटिंग के टर्म में है ना, नॉन टर्मिनेट। अब इसको हमें नॉन रिपीटिंग बनाना है। अब ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा ऐसे, तो नॉन रिपीटिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, है ना, 0 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमने इसको क्या बना दिया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बना दिया। तभी तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन जो होता है उसको सेटिस्फाई करेगा। ये एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं, मैं I1 एक इरेशनल नंबर है तो ये हो गया, ए मान लेता हूँ, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर एक ए है, या फिर एक है बी, एक और तो ये 7 2 से शुरू किया तो यहाँ पे हमने 7 3 से शुरू कर दिया, 0 2 0 0 0 2। अब ये 0 2 है, 0 3 0 1 कोई भी रिपीट कर सकते हैं, है ना, लेकिन इन दोनों के
बीच में होना चाहिए। ये आ गया 0 2 डॉट 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 डॉट। देखिए 2 इरेशनल नंबर लिख लिया इस तरीके से, है ना। तो अगर इस तरीके का अगर आपको दिया हो, पहले एक रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना, रेशनल नंबर में दिया हुआ था, उसको हमें इरेशनल नंबर के टर्म में लिखना था, हमने लिख लिया। अगर आपको इस क्वेश्चन इरेशनल नंबर के टर्म में दिया हो, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 0.21 01 001 0001 डॉट 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 एंड 0.23 03 003 00003 डॉट डॉट डॉट। इसके बीच का देखिए, एक इरेशनल नंबर ये है, एक इरेशनल नंबर ये है, इसके बीच में हमें कितने रेशनल लिखने हैं? दो रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एक इरेशनल हमारे पास क्या है, 0.2101 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, ये सब 0 है। ओके, बी है 0.23 03 0003 0003 डॉट डॉट डॉट। इसके बीच का रेशनल नंबर R1 में मान लेता हूँ, पहला रेशनल नंबर अगर हमें लिखना है ना, और R2 दूसरा रेशनल नंबर जो क्वेश्चन में लिखा, 2 रेशनल नंबर लिखने हैं, उसमें मैंने लेट कर लिया। ओके, देखिए R1 पहले का नाम थे, दूसरे का R2। यहाँ पे देखिए ये 0.21 से शुरू हुआ है, राइट, 21 से, और यहाँ 0.23, इसके बीच का 2 लिखना है। तो अगर हम लिखें, मैं यहाँ पे लिख लूँ 0.221, हो गया एक इरेशनल। ये क्या है, 221, अभी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ही लिखना था हमें, इसमें नॉन रिपीटिंग नहीं बनाना। नॉन रिपीटिंग बनाएंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 1 है, नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग को बनाया गया है, इसको ये इस तरीके से नहीं लिखना। अब यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ मैं, 0.222 भी लिख सकता हूँ। देखिए ये भी इन दोनों के बीच में आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। या फिर 0.223 भी लिख सकते हैं, 0.22, चलिए यही रहने दीजिए, 0.2, है ना। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अगर आपको इरेशनल नंबर दिया हो, है ना, तो आप रेशनल नंबर, यहाँ रेशनल दिया था, इरेशनल फाइंड आउट कर लिया इस तरीके से, यहाँ पे इरेशनल दिया था, उसके बीच का रेशनल नंबर हमने लिख लिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अगर इरेशनल नंबर है तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि अगर कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ अभी। जैसे कि एक इरेशनल नंबर मैं ले लेता हूँ √2, तो √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √2 है, √3 है, ये भी एक रेशनल है। √4 नहीं होगा, √4 रेशनल हो जाएगा क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, √4 के बाहर 2 आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से √5 इरेशनल है, √6 इरेशनल है, √7 इरेशनल है। देखते हैं, मैं ले लेता हूँ रिप्रेजेंट, एक क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ मैं इस तरीके से, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन बना लिया हमने पहले, ठीक है। आप रूलर यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, है ना। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरी लाइन स्ट्रेट ना बने, आपको समझना है, बस प्रोसेस आपको समझना है, प्रोसीजर। यहाँ पे मान लेता हूँ ओरिजिन 0, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे -1, तो जो इतनी लेंथ है उतनी लेंथ पे इधर पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे उतनी लेंथ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी इक्वल लेंथ पे 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इतना हमने पहले नंबर लाइन बना लिया। अब हम देखते हैं कि √2 कब आएगा। √2 आएगा जब एक तो यहाँ पे हमें ऐसे इस तरीके से 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूँ A, इस पॉइंट का नाम दे दूँ B और इस पॉइंट का नाम दे दूँ C,
ठीक है। और ये एंगल कितने डिग्री की है? 90 डिग्री की। ये 1 यूनिट लेंथ है, ये भी 1 यूनिट लेंथ है। तो हमें AC की लेंथ अभी पता नहीं है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से वहाँ 1 यूनिट, ठीक है। AC की लेंथ पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर, AC इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AB की कितनी लेंथ है? 1 का स्क्वायर, 1 यूनिट। BC की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा? रूट 2, रूट 1 प्लस 1, ये आ गया क्या? रूट 2, है ना। तो हमें इस तरीके की ही ट्रायंगल यहाँ पे, और मतलब इस तरीके का ही फॉर्मेशन करना है। देखिए यहाँ से शुरू होता है ना, ये यहाँ पे ओरिजिन है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? C, है ना। और ये वाला पॉइंट कहीं पे 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे आती है, तो ये वाला पॉइंट का नाम ले दिया मैंने B, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट, और ये वाला क्या हो गया? B। अब हमें क्या करना है? पॉइंट B पे 90 डिग्री की एंगल बनानी है। पॉइंट B पे यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे, है ना। और कंपास यूज करेंगे, 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे कंपास की नोक रख के इस तरीके से पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्किल टाइप, राइट। पहला कट लगाएंगे 60 का बनेगा, दूसरा कट लगाएंगे कितना का बनेगा? 120 का, है ना। एक बार 60 से कट लगाएंगे, एक बार 60 से कट लगाएंगे, इधर कहीं लगेगा, यहाँ से कट लगाएंगे, इधर कहीं लगेगा। फिर उसको ऊपर इस तरीके से मिला देंगे, तो कितना का बन, तो ये 90 डिग्री की एंगल बन गई, ठीक है ना। अब जितनी BC की लेंथ है या CB की जितनी 1 यूनिट की लेंथ है ना, उतना कंपास खोल के हम इसको मेजर कर लेंगे, और यहाँ पॉइंट B पे रख करके ऊपर की तरफ हम कट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे रखा तो मान लीजिए यहाँ पे कट लगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? A। अब A को C से मिला देना है, पॉइंट A को पॉइंट C से मिला देना है। मिला दिया मैंने पॉइंट A को पॉइंट C से, है ना, मिल गया। अब AC की जो लेंथ है वो किसकी लेंथ हो जाएगी? रूट 2 यूनिट, ठीक है। वही AC की लेंथ जो हो जाएगी वो रूट 2 यूनिट। अब हम कंपास को एक पॉइंट, कंपास की मेटल पॉइंट को पॉइंट C पे रखेंगे और A तक खोल के देख लेंगे कि ये कितनी बड़ी, इतना जैसे होगा, फिर उसको नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके लेके आएंगे, ये आ जाएगा इस तरीके से, है ना। ये इस नंबर लाइन पे यहाँ पे कट करेगा, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो किसकी हो जाएगी? रूट 2 की। रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा ये नंबर लाइन पे, ठीक है। बस देखिए सिंपल सी प्रोसेस है। पहले आपको नंबर लाइन बनाना है ना, फिर 0 1 2 3 मार्क करने हैं, -1 जो भी नंबर लाइन पे नंबर्स मार्क करिए। इसके बाद जो इक्वल लेंथ आपने लिया है ना, 0 से लेके और 1, उसके बीच का पॉइंट आपको लिख लेना। फिर 1 पे यहाँ जहाँ पे यहाँ की पॉइंट B पे 90 डिग्री की एंगल बनानी है, और जितना इक्वल लेंथ यहाँ पे यूनिट लेंथ, उतनी यूनिट लेंथ के ऊपर में कट लगाना है, और फिर पॉइंट A को पॉइंट C से मिला देंगे। अब जो पॉइंट अब जो मिलाया हमने, तो जो AC की लेंथ होगी, पॉइंट A से लेके C के बीच की जो लेंथ है, उसी लेंथ इतना कंपास खोल के इधर की तरफ हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन पे कहीं पे आगे कट करेगा, वो किसका होगा? रूट 2 का होगा। इसी तरीके से हम रूट 3 के बारे में भी लिख सकते हैं कि अगर रूट 3 को भी रिप्रेजेंट करना हो तो, है ना, रूट 3 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन ठीक है। देखिए रूट 3 का रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ तक सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ तक हम करेंगे, बस ये डॉटेड लाइन ना करके पॉइंट A पे हम क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे। अब जो 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे, फिर इक्वल लेंथ जितनी होगी उसको कट लगाएंगे, और उस पॉइंट को C से मिलाएंगे, और फिर इसकी लेंथ मेजर करके हम क्या करेंगे, इधर कहीं कट लगाएंगे, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है। पहले रूट 3 के लिए पहले हमें रूट 2 का करना पड़ेगा, है ना। करते हैं, देखते हैं। ये वाला कर लिया हमने, एक नंबर लाइन बना लिया, यहाँ पे -1, तो इधर में मान लिया 0, इक्वल लेंथ पे यहाँ पे 1, इक्वल लेंथ पे यहाँ पे 2, इक्वल लेंथ पे यहाँ पे 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ B पॉइंट। इस पे हमें क्या करना है, पहले 90 डिग्री की
एंगल बनानी है ना। तो हम बना लेते हैं 90 डिग्री की एंगल। मेटल पॉइंट से रख के ऐसे कट लगाएं, ये 60 का होगा, ये 120 का होगा, इधर कहीं कट लगेगा, तो इसको हम इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। राइट, हो गया। अब हमें करना, ध्यान क्या देना है कि जितनी ये पॉइंट मतलब ओरिजिन से लेके 1 के बीच की जितनी यूनिट लेंथ है, ये 1 जो यूनिट लेंथ है इसकी, उतने मेजर करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कट लगाएंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए, और ये वाला पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, अब पॉइंट ए को पॉइंट सी से हम मिला देंगे। आप रूलर यूज करके स्ट्रेट लाइन मिलाइए पॉइंट ए को पॉइंट सी से, है ना। पॉइंट ए को पॉइंट सी से जो मिलाया हमने, वो क्या हो गया, AC। AC की लेंथ कितनी हो गई, √2। AC की लेंथ हो गई √2। अब जो AC की लेंथ है √2, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो इधर हमने प्रोसेस किया था, यहाँ तक हमने सेम प्रोसेस किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनानी है। यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे तो मेटल का नोक रख के क्या करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे तो ये सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया। पहला वाला कट लगेगा 60 का, दूसरा कट लगेगा 120 का, फिर इधर से ऐसे कट लगाएंगे तो 90 का बनेगा, और इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, अब जितनी इधर 1 यूनिट की लेंथ है, उतना भी यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम कट लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कट लग गया, है ना। अब इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया हमने D। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब जो ये CD की जो लेंथ है ना, DC की लेंथ है ना, यही क्या है, √3। ठीक है, ये जो लेंथ होगी, ये √2 तो ये हो गया, है ना। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, √3 की होगी। अभी कैसे दिखाता हूँ मैं, है ना। DC ये √3 की लेंथ होगी। अब इसको हम कंपास खोल के क्या करेंगे, धीरे धीरे कंपास खोल के लेके आएंगे, इस तरीके से कहीं कट लगाएंगे, है ना। तो ये नंबर लाइन पे आके इधर ऐसे कट लगेगा, और ये हो जाएगा √3। नंबर लाइन पे इस तरीके से इधर आके लगेगा, है ना। यहाँ से ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, डॉटेड लाइन से। आप कंपास यूज करके बनाओगे, बिल्कुल सही बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं ये ट्रायंगल किस तरीके का बना है। ये ट्रायंगल बना है एक इस तरीके का, है ना, एक इधर ऐसे है, ठीक है, और ये इधर ऐसे मिल रहा है। ये वाला एंगल कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की। ये 90 डिग्री की एंगल है। ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट B है, और ये वाला पॉइंट क्या है, D। इसकी जो यूनिट लेंथ है वो √2 है, ये 1 यूनिट लेंथ है, और ये हमें पता नहीं है। तो CD या DC कैसे फाइंड आउट करेंगे, DC या CD जो भी हो, दोनों सेम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा कि BC का होल स्क्वायर √BC का होल स्क्वायर प्लस ये BD का होल स्क्वायर होगा, है ना। अब BC देखिए क्या है, √2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये क्या है, 1 यूनिट, तो 1 का होल स्क्वायर। ये √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 + 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा, √2 + 1 3, तो ये क्या गया, √3, है ना। यहाँ इस तरीके के एंगल थे, तो ये आ गया √3। आप अगर आपको √5 का रिप्रेजेंट करना है, तो पहले आप क्या करेंगे,